तो दोस्तों आरबीएल बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी जनरेट किए थे 4,440 करोड़, पिछले साल 4,609 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी का टोटल इनकम 4,717 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3,507 करोड़, पिछले साल 3,536 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 3,666 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कोई ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है, 2-3% के आसपास ही ग्रोथ है, लेकिन साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि एनआई की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 1,585 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 1,551 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 1,657 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि कंपनी शो कितना क्या है, 1,657 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 1,690 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 3,711 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,613 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,804 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में तो नहीं है, थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के रूप में 499 करोड़ गवाए थे, पिछले साल 1,188 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 639 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रोविजन देखें तो अभी भी आपको ज़्यादा देखने को मिला है, साल साल तो कम हुआ है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रोविजन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 178 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 32 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 213 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन याद रखिएगा प्रोविजन पिछले साल बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि अगर आप प्रोविजन को हटा के कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो पिछले साल 996 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में 912 करोड़ देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में 728 करोड़ के आसपास। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो आपको साल से साल गिरता हुआ देखने को मिला है, लगभग 8% के आसपास की गिरावट है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट वैसे 213 करोड़ इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला है, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 275 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से कम आपको देखने को मिला है, प्रोविजन ज़्यादा इस क्वार्टर में फिर से है, जिसकी वजह से प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं और एनपीए क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 92 पैसे, पिछले साल 54 पैसे। अभी देखें तो 3 रुपये 48 पैसे देखने को मिला है। जबकि ग्रॉस एनपीए देखते हैं, पिछले साल 2.92%, अभी देखें तो 1.88 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.32। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो पिछले साल 0.53, अभी देखें तो बढ़ के 0.55 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.57 के आसपास। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है। अगर मार्केट एस्टीमेट को हटा के देखेंगे तो नंबर आपको पॉजिटिव देखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन एस्टीमेट के हिसाब से देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम अभी भी थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला, प्रॉफिट देखें तो बहुत ज़्यादा बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला है। तो देखते हैं इन सारी चीज़ मार्केट कैसे ये कहता है। ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर देखने को मिला है। और वैसे भी आरबीएल बैंक उन टाइप के बैंक में है जिनके ऊपर रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा बिल्कुल भी नहीं। 300 रुपये के लेवल पे कोई भी रिटेल इन्वेस्टर चाहता ही नहीं इसको खरीदना। देखते हैं मार्केट कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।